मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। कम्प्लेक्स वेरिएबल और कम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट में आज हम बात करेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो देखिए, हम लोग टू फाइंड लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है, रियल है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से चलते हैं सॉल्यूशन में। देखिए कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो इतना हमने लिया। तो यहाँ से देखिए कि सिंस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आर जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से हम लोग यूलर फार्मूला यूज कर देंगे तो आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा लिख सकते हैं यूलर फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ से देखिए अब सिंस अल्फ़ा प्लस आई बीटा आपको आ गया है यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, लॉगरिथम जो है दोनों तरफ ले लेंगे। तो लॉगरिथम लेने के बाद आपका जो फॉर्म ये पकड़ेगा लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू लॉग आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं लॉग आर प्लस लॉग ई टू दी पावर आई थीटा। यानी यहाँ से आगे बढ़ने के बाद लॉग आर प्लस आई थीटा इंटू लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग आर प्लस आई थीटा। और जब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो इसमें आप जो है क्या करेंगे 2n पाई आई ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। देखिए अब इसको लिखने का तरीका सही से कि लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू, अब देखिए आर का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसको देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए यहाँ पर। तो दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड कीजिएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको आर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आर के जगह पर डाल दीजिए। तो यहाँ से लॉग रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ से आई जब कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा। और यहीं से जब आप थीटा अगर निकालिएगा तो देखिए इसमें यानी बीटा में जब अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा। सिंस tan थीटा इक्वल टू कितना, तो बीटा, सॉरी यहाँ से बीटा बाई अल्फ़ा, यानी आपको हो जाएगा यहाँ से कि थीटा इक्वल टू कितना, तो tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अब इसी को यूज करते हुए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आया आपको रिजल्ट, ये ऊपर वाला काम है इसमें इसके साथ हुआ है। तो लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू, अब देखिए रूट अंडर का मतलब पावर हाफ होता है,
तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर हाफ प्लस आई कॉमन है तो आई इंटू 2n पाई प्लस थीटा के जगह पर यहाँ से बैठाइए आप कि tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n का मतलब, तो log m टू दी पावर n का मतलब n log m, वही यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है m टू दी पावर n। तो यहाँ पर देखिए मेन फार्मूला यही होता है कि log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m। ठीक है, तो यहाँ से जब आप काम करेंगे तो log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हाफ log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, इसको इस प्रकार से करिए। तो ये जो है आपको जनरल सॉल्यूशन आया, जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन। अब इसको अगर जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बदलना है तो फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट n के जगह पर 0। तो जो जब 0 पुट कीजिएगा तो log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हाफ log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस आई इंटू, ये वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अगर इसी प्रकार से हम लोग को अगर मिले कि log अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ठीक है, देखिए यहाँ से, हाँ, हेंस अगर जो है log हमको मिले अल्फ़ा माइनस आई बीटा, तो इसका प्रिंसिपल जब लिखेंगे हम लोग तो आपको मिलेगा log हाफ log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस आई इंटू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए अब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसी का यूज करते हुए। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ log i, log i का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला हम निकाले हैं उसी पर निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। तो सिंस यहाँ देखिए कि z कितना है, i है। ठीक है, तो z जो है i है तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस i। इसका आप आर्गुमेंट जब निकालेंगे तो थीटा जो आएगा आपको tan इनवर्स अनडिफाइंड यानी π/2। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिए तो देखिए log अप्लाई कीजिए। तो सिंस हम लोग जो अभी पढ़े हैं कि log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हाफ log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो log इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई इक्वल टू हाफ log अल्फ़ा के जगह पर देखिए 0 है, 0 स्क्वायर प्लस बीटा के जगह पर 1 है, क्योंकि आई का कोफिशिएंट जो है, आई का जो गुणांक है वो बीटा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई इंटू 2n पाई प्लस, हाँ, थीटा के जगह पर देखिए आया हुआ है π/2। तो इसको आप लिख सकते हैं log i इक्वल टू हाफ log 1 हो जाएगा और प्लस i इंटू, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो 4n प्लस 1, हाँ, इंटू π/2 लिख सकते हैं आप। तो देखिए log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो log
आई इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो आपको आया आई इंटू 4n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2। ये रहा आपको लॉग आई का वैल्यू। अब देखिए हम लोग को प्रूफ करना है इतना कि log 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इक्वल टू log 2 कॉस हाफ अल्फ़ा प्लस हाफ आई अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, जैसे लिखेंगे तो आपको जो है सिंस यहाँ पर देखिए जेड कितना है, जेड पहले देखिए, तो जेड आपको है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा को लिखते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी अल्फ़ा बाई 2 प्लस आई इंटू साइन 2 थीटा पर इसको जब ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो इतना जब लिखेंगे देखिए अब यहाँ से इधर भी काम करते हैं हम लोग कि आप जो है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इक्वल टू, इधर से अब देखिए क्या कॉमन होने वाला है, तो 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 कॉमन होने वाला है, तो मिलेगा क्या कॉमन निकलने के बाद कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ से हम लोग यूलर फार्मूला अगर यूज करें तो 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू ई टू दी पावर आई अल्फ़ा बाई 2। अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इधर देखिए आपको हो जाएगा log 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, जिसका वैल्यू निकालना है वो आ गया इधर। अब जो है log पूरा 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर आई अल्फ़ा अपॉन 2, तो log m इंटू n, यानी आप लिख सकते हैं log m 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 और प्लस log n, तो ई टू दी पावर आई इंटू अल्फ़ा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर log 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा i इंटू अल्फ़ा अपॉन 2, ये आपको प्रूव्ड हो गया देखिए। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि अल्फ़ा जो है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लॉग के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ लॉग के अंदर अब इसी पर जो है काम टिका हुआ है, ये कंडीशन टिका हुआ है। तो सिंस अगर हम लोग चले कि माइनस पाई लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई, तो इसका मतलब है माइनस पाई अपॉन 2 लेस देन अल्फ़ा अपॉन 2 लेस देन पाई अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा अपॉन 2 है, जिसके कारण जो है 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का वैल्यू जो है डेट इज क्या हो जाएगा कि 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे, और ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे तो ये जो वैल्यू है रियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ हुआ। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कि प्रूफ करना है साइन इनवर्स आई इक्वल टू 2n पाई माइनस आई लॉग रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, प्रूफ में जब हम लोग चलेंगे तो लेट यहाँ से कि साइन इनवर्स आई इक्वल टू थीटा, यानी यहाँ से जो हो जाएगा आपको थीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा आपको साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमको किस चीज़ का वैल्यू मालूम है, साइन थीटा का।
इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा के जगह पर आप आई पुट कीजिए, तो ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू रूट अंडर, जब आई पुट कीजिएगा तो 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस आई इंटू आई, यानी यहाँ से ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू हो गया आपको रूट अंडर, देखिए 1 आई स्क्वायर -1 देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी √2 आई स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, तो ये √2 - 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग टेकिंग लॉग, तो टेकिंग लॉग, तो लॉग जब लेंगे तो यहाँ से देखिए ई टू द पावर आई थीटा है, तो आई थीटा बगल में आ जाएगा, तो आई इंटू थीटा इंटू लॉग ई इक्वल टू लॉग √2 - 1। यहाँ से देखते हैं, अब लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो लॉग ई का वैल्यू जब 1 होता है, नेचुरल लॉग है, तो आई इंटू थीटा इंटू 1 इक्वल टू यहाँ से हो गया आपको लॉग कितना, तो √2 - 1। ठीक है, तो लॉग √2 - 1। अब यहाँ से जब हम लोग काम करेंगे, देखिए, तो इसको भी अगर जो है हम लोग को जनरल फॉर्म में लिखना है, तो जनरल फॉर्म में लिखना है तो 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, यानी आई थीटा इक्वल टू 2n पाई आई और प्लस लॉग √2 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप जब लिखिएगा थीटा इक्वल टू, तो आई से डिवाइड होगा इधर, तो यहाँ से 2n पाई और प्लस 1/i इंटू लॉग √2 - 1, क्योंकि 2n पाई लिखने का मतलब है कि जनरल फॉर्म लिखना है। यहाँ से जब चलेंगे आप तो थीटा इक्वल टू 2n पाई और 1/i को हम लोग -i लिखते हैं, तो -i इंटू लॉग √2 - 1। ये आपका देखिए, अब जो है थीटा के जगह पर हम लोग पुट करते हैं, थीटा क्या है, साइन इनवर्स आई, यानी साइन इनवर्स आई इक्वल टू 2n पाई माइनस आई लॉग √2 - 1। ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ दोनों। अब देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई, पहले तो इसका वैल्यू हमको निकालना है और उसके बाद बताना है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ आई टू द पावर आई, यानी आई टू द पावर आई का जितना भी वैल्यू आएगा वो सब का सब रियल होगा और फिर जाके जीपी में भी होगा, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी होगा। तो यहाँ से देखिए उसके सॉल्यूशन को जब हम लोग करेंगे, तो सिंस देखिए एक लॉग का जो रूल होता है, लॉग का जो रूल होता है कि हम लोग जैसे किसी भी चीज़ को जैसे a टू दी पावर x ही है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं e टू दी पावर, ऐसे लिखते हैं, देखिएगा e टू दी पावर लॉग बेस e रहता है a टू दी पावर x। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको भी हम लोग इसी रूल से लिखते हैं, तो इक्वल टू देखिएगा क्या मिलेगा, तो e टू दी पावर लॉग आई टू दी पावर आई, बेस में e रहता है, यहाँ ध्यान रहे, वो लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से जो आपको हो जाएगा कि e टू दी पावर आई इंटू लॉग आई। अब देखिए हम लोग थोड़ा देर पहले जो है लॉग आई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो इसी में देखिए एग्जांपल जो 1 निकाले हैं कि लॉग आई का जो वैल्यू आया था आपको, क्या आया था, आई इंटू 4n प्लस 1 इंटू π/2। इसी को यूज कर लेंगे, हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बट आपको जब बनाना हो तो उसके तहत आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर लॉग आई को अलग लिख के। तो यहाँ पर जो है जब चलेंगे आप
तो ई टू दी पावर आई इंटू लॉग आई के जहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो आई इंटू 4n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, यानी यहाँ से आई इंटू आई स्क्वायर -1 देगा, डेट इज ई टू दी पावर माइनस हो गया आपको 4n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये ध्यान रहे कि दिखाई दे रहा है कि रियल है, इसमें आई का तो कहीं नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब है ये रियल हुआ। अब ये रियल हो गया, यानी विच इज रियल, विच इज रियल, जो रियल हुआ। अब उसको जो है हम लोग को ये भी दिखाना है कि ये जितना भी वैल्यू इससे मिलेगा वो सब का सब जो है क्या होगा कि रियल जीपी में होगा। तो यहाँ से देखिए पुट कीजिए, पुट एन के जहाँ पर जो भी हम लोग पुट करेंगे कि एन के जहाँ पर 1 2 हाँ 0 से पुट कीजिए, जैसे 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, तो 0 जब पुट कीजिएगा तो ई टू दी पावर माइनस पाई अपॉन 2, 1 पुट कीजिएगा तो ई टू दी पावर -5 पाई अपॉन 2, आगे पुट कीजिएगा तो ई टू दी पावर माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपको 2, तो 9 पाई अपॉन 2 डॉट डॉट। अब इसको जीपी में दिखाना है, तो सिंस दूसरा ई टू दी पावर माइनस पाई अपॉन 2 अपॉन ई टू दी पावर माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल टू ई टू दी पावर -9 पाई अपॉन 2 अपॉन यहाँ पूरा का अपॉन आएगा अपॉन ई टू दी पावर माइनस पाई अपॉन 2। तो इसको जब कीजिएगा तो ये देखिए ऊपर जाके कितना देगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होने का मतलब क्या है कि प्लस, यानी देखिए -5 पाई बाई 2 प्लस जब पाई बाई 2 करेंगे तो -4 पाई बाई 2 आएगा, जो कि -2 पाई। और यहाँ भी उसी प्रकार का आएगा, देखिए ये जब जा कर के जो है सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर सोचिए 5 पाई बाई 2 है, तो 5 पाई बाई 2 जब जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी उतना ही आएगा, यानी ई टू दी पावर माइनस में 2 पाई। तो देखिए यही, अब ये जो है कॉमन रेशियो सी आर होता है, कॉमन रेशियो सी आर होता है, हेंस डेट इज आप लिख सकते हैं विच आर इन जीपी, यानी इससे प्रूफ हुआ कि ये जीपी में आ गया। अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए।